इंतहा हो गई इंतजार की, आई नहीं घड़ी मेरे नाम की। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि राजीव गांधी युवा मित्र, राजस्थान में भजनलाल सरकार बनते ही राजीव गांधी युवा मित्रों ने धरना देना शुरू कर दिया, क्योंकि उनकी नौकरियां भजनलाल सरकार ने, उनके मुताबिक भजनलाल सरकार ने उनको नौकरी से हटा दिया। लेकिन बड़ी अपडेट है कि आज भजनलाल शर्मा के गांव अटारी पहुंच चुके हैं राजीव गांधी युवा मित्र अपनी मांगों को लेकर, और उनका कहना है कि उनके माता पिता के सामने अटारी में जाकर और हम ज्ञापन सौंपेंगे। भले ही हमारा नाम जो राजीव गांधी युवा मित्र है उसे अटल युवा मित्र के नाम से बदल दिया जाना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से भजनलाल सरकार ने हमें बेरोजगार किया है और 53 दिन तक, 50 दिन से ऊपर का समय बीत चुका है, पुलिस कमिश्नरेट के सामने जो शहीद स्मारक है उस पर लगातार राजीव गांधी युवा मित्र धरना दे रहे थे, लेकिन उसके बावजूद सरकार के कानों तक उनकी आवाज़ नहीं पहुंची और युवा मित्रों ने जो है डिसाइड किया कि अब हमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गांव अटारी पहुंचना चाहिए। और आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गांव अटारी पहुंच चुके हैं राजीव गांधी युवा मित्र, और उन्होंने वहां पर धरना प्रदर्शन किया है। दर्जनों भर राजीव गांधी युवा मित्र हैं जो अटारी में पहुंच चुके हैं, और अटारी पहुंचकर भजनलाल शर्मा के माता पिता के समक्ष वो पेश होंगे और वहां पर भी वो ज्ञापन देंगे। ज्ञापन इस बात का है कि राजीव गांधी युवा मित्रों को 17,500 मानदेय दिया जाता था, जिससे वो अपने परिवार का गुजर बसर करते थे। लेकिन जैसे ही सरकार बदली, कांग्रेस सरकार ने राजीव गांधी युवा मित्र लगाए, लेकिन उसके बाद जैसे ही भाजपा की सरकार आई, राजीव गांधी युवा मित्रों को हटा दिया गया है। और उसको लेकर लगातार 53 दिन से राजीव गांधी युवा मित्र हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे और शहीद स्मारक पर वो अपनी मांगों के लिए बैठे हुए थे, लेकिन सरकार के कानों तक उनकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन उन्होंने एक अनोखा उपाय निकाला है और वो पहुंच गए हैं अटारी, भरतपुर के अटारी, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पैतृक गांव है। और उनका कहना है कि अब हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, तो हमने रास्ता यही खोजा है कि हम भजनलाल शर्मा के माता पिता के समक्ष पेश होंगे और उन्हें अपना दुख बताएंगे। सिर्फ एक नाम राजीव गांधी होने की वजह से हमारी नौकरियां छिन गई है। हमें नाम से कोई मतलब नहीं है, हम केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, सरकार चाहे कांग्रेस की हो या फिर बीजेपी की हो, हम सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। अंतिम छोर पर जो गांव का व्यक्ति है उस तक हम योजनाओं को पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन सरकार ने हमें कांग्रेस के लोग बताकर और कहा है कि ये कांग्रेस की योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हैं, ऐसे में हमारी नौकरियां छीन ली। लेकिन हम ना किसी कांग्रेस का ना किसी बीजेपी का, हम सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हैं। ऐसे में हमारे साथ सरकार ने कुठाराघात किया है और हमारे पास में अंतिम रास्ता यही बचा है कि सारे जो राजीव गांधी युवा मित्र हैं वो दर्जनों की संख्या में भरतपुर के अटारी गांव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पैतृक गांव पहुंच चुके हैं और वहां पर जाकर अपनी मांग के लिए अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि भजनलाल शर्मा ने हमारी बात जयपुर शहीद स्मारक पर 53 दिन तक नहीं सुनी, तो अब हमारे पास एकमात्र रास्ता यही था कि हम उनके गांव में जाएं और गांव में जाकर उनके माता पिता के सामने हम धरना दें और अपनी मांग मनवाने के लिए जितना भी प्रयास हो सके वो करें। बात भी सही है कि राजीव गांधी युवा मित्रों को 17,500 जो मानदेय दिया जाता था उनसे वो अपने परिवार का गुजर बसर करते थे, लेकिन जैसे ही भाजपा की सरकार बनी उनकी नौकरियों को छीन लिया गया। अब आज जमकर बवाल मच रहा है अटारी के अंदर, और अटारी के अंदर दर्जनों भर जो राजीव गांधी युवा मित्र हैं वो मांग कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से हमारी नौकरी हमें वापस लौटानी चाहिए। नाम राजीव गांधी युवा मित्रों के नाम से हमें दिया गया था, लेकिन राजीव गांधी युवा मित्रों की जगह अगर वो नाम अटल युवा मित्र भी रखते हैं तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, बस हम चाहते हैं कि हमारी नौकरी वापस हो। अब इसको लेकर ये बात जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास भी पहुंचेगी कि राजीव गांधी युवा मित्र जब जयपुर में धरना दे रहे थे तो उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था, लेकिन अब जो राजीव गांधी युवा मित्र हैं वो भजनलाल शर्मा के गांव अटारी पहुंच चुके हैं और अटारी में जमकर वो बवाल कर रहे हैं। हालांकि गांधीवादी तरीके से वो वहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ज्ञापन सौंपेंगे, और ज्ञापन सौंप कर उनकी एक ही मांग है कि जल्द से जल्द हमारी नौकरियां लौटानी चाहिए। सरकार को इसमें कोई नाम में बदलाव करना है या और कोई योजनाएं और कोई इसमें रास्ते निकालने हैं वो निकाल सकती है, लेकिन जो 5,000 युवा मित्र हैं, 5,000 सिर्फ युवा मित्र नहीं है, उन 5,000 युवा मित्रों से 5,000 परिवारों का लालन पालन होता है। ऐसे में 5,000 युवाओं के साथ सरकार ने धोखा किया है। हम सब बेरोजगार हैं, 53 दिन से हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं शहीद स्मारक पर, लेकिन हमारी सुध लेने वाला वहां पर कोई नहीं आया। और हमारे पास एक अंतिम रास्ता यही था कि हम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गाँव अटारी पहुँचें और अटारी पहुँच कर उनके माता पिता के सामने जाकर धरना प्रदर्शन करें। तो आज
आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गांव अटारी के अंदर उनके माता पिता के सामने पहुंच चुके हैं राजीव गांधी युवा मित्र। उन्होंने भी एक अलग ही रास्ता निकाला है अपनी मांग को मनवाने के लिए। अब इसके चारों तरफ चर्चा है कि कोई अपनी नौकरियां पाने के लिए मुख्यमंत्री के घर पर पहुंच जाता है। अब घर पर पहुंचकर उनके माता पिता के सामने वो धरना दे रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से वो यही मांग कर रहे हैं कि हमारी नौकरी जल्द लौटानी चाहिए। अब इस बवाल के बाद चारों तरफ चर्चा हो रही है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जब जयपुर, राजधानी जयपुर में वो 53 दिन तक धरना देते हैं, उसके बाद भी सरकार के कानों तक उनकी आवाज़ नहीं पहुंच पाई, तो क्या भजनलाल शर्मा के गांव अटारी में उनके धरना देने से और उनके ज्ञापन देने से सरकार के कानों तक उनकी आवाज़ पहुँचती है? और क्या सरकार इस पर कोई ठोस कदम उठाएगी और राजीव गांधी युवा मित्रों की नौकरी फिर से लौटाएगी? महेंद्र बासरोटा, TV9 जयपुर।